हेलो दोस्तों, आज की कहानी है अय्याज जिस्म का भाग 18। रियाज कहता है उसने रकम नहीं बताई, वो आपसे अकेले में मुलाकात करके बताऊंगी बोली है। वह आपसे मिलने के लिए कल शाम को फ्री रहेगी। रंजीत कहता है अगर ऐसा है तो शाम को 6 बजे के पहले मेरे ऑफिस के चैम्बर में मिलने को कहो। रियाज कहता है वह ऑफिस छोड़कर कहीं भी मिलने को तैयार है रंजीत सर, उसे कहाँ आने को कहूँ? वह ऑफिस में इस संबंध में बात नहीं करना चाहती। रंजीत थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है रंजीत अगर वह भ्रष्ट वाइस प्रेसिडेंट है और मुझसे पैसों में बिकने को तैयार है तो उससे ऑफिस में नहीं, कल शाम को 7 बजे फार्म हाउस में बात करने के लिए अपने साथ लेकर आना। वैसे उम्र में तुमसे बड़ी है पर लगते नहीं, वह उसके पीछे अच्छे से खातिरदारी करेंगे। रियाज कहता है सर वह बहुत चालाक और शातिर औरत है, उससे संभल कर रहिएगा। रंजीत कहता है रियाज मुझे मत समझो, मैंने उसके जैसे कई औरतों को देख चुका हूँ। रियाज ठीक है सर, उसे फ़ोन करके कल शाम के लिए फार्म हाउस की मीटिंग के लिए फिक्स कर देता हूँ। रंजीत ठीक है फिक्स कर दो, मालती को सबक सिखाने और कंपनी की रेपुटेशन के लिए यह ज़रूरी है, पर मेरा जितना नुकसान मालती करवा रही है वो सब उससे एक दिन वसूल करूँगा। अच्छा सुनो रियाज, कल सुबह 10 या 11 बजे कुंदन को ऑफिस में मुझसे मिलने को कहना। उससे मुझे मेरी बहन वर्णिता के कॉलेज का एक सीक्रेट काम सौंपना है, याद से कह देना। रियाज ठीक है भिजवा दूंगा। रंजीत ओके चल अब फ़ोन रख, मुझे अभी एक ज़रूरी काम करना है। रियाज फ़ोन रख देता है। रंजीत की आज की कॉल कर जो बाथरूम से फ्रेश होकर बिस्तर पर लेटी हुई चुपचाप रंजीत के फ्री होने का वेट कर रही थी। फ़ोन टेबल पर रखकर कॉल गर्ल की ओर देखकर रंजीत कहता है दूसरे राउंड के लिए तैयार बैठी है क्या? कॉल गर्ल कहती है हाँ कर लो, मुझे क्या, मुझे तो हर राउंड की पेमेंट से मतलब है। रंजीत कहता है चल उठ, बिस्तर पर ऐसी ही लेटी है जैसे पूरी रात यही गुजारेगी। दोनों फार्म हाउस से निकलकर कार के पास आ जाते हैं। रंजीत उसे पब के पास ड्रॉप करके घर चला आता है। उधर शाम को वर्णिता अपने भैया के घर से पब जाने के लिए निकल जाने के बाद अजीत के कमरे में आती है। अजीत पढ़ाई कर रहा था। वर्णिता उसके कान को मरोड़ कर कहती है क्यों रे गधे, भैया के पास मेरी चुगली करता है, मेरा कोई बॉयफ्रेंड है जिससे मैं फ़ोन पर घंटे बातें करती हूँ। अजीत रोते हुए कहता है अरे दीदी छोड़ो मेरा काम, दर्द हो रहा है, सॉरी भैया तुम्हारे कॉलेज से आने के बाद इसके लिए मुझे डांट लगा चुके हैं, अब मैं तुम्हारी चुगली नहीं करूँगा, प्रॉमिस अब छोड़ दो मेरा कान प्लीज़। वर्णिता उसका कान छोड़ती हुई कहती है हाँ आइंदा याद रखना गधे, कहते हुए कमरे से निकलकर अपने कमरे में आ जाती है। थोड़ी देर बाद वर्णिता अभय को फ़ोन लगाकर आज भैया से जो बात हुई उसके बारे में पूछती है। अभय वर्णिता के भैया से हुई सारी बातें विस्तार से बता देता है। अभय की बात सुनकर वर्णिता राहत की सांस लेती है। अभय कहता है वर्णिता मैंने तो तुम्हारे भैया को क्लियर बता दिया कि मैं तुमसे प्यार करता रहूँगा, अब तुम और तुम्हारे भैया को सतर्क रहने की बारी है, कहीं उल्टे मुझसे तुम्हें प्यार हो जाए तो उसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। वर्णिता हंसते हुए कहती है अबे तुम सपने मत देखना, हम दोस्त हैं, दोस्ती रहेंगे, तुम अपने प्यार को संभाल कर रखो, मैं अपनी दोस्ती को। अभय कहता है आपका भैया कॉलेज से आने के बाद तुमसे बात नहीं की? वर्णिता नहीं, वो बिजी थे, कॉलेज से आने के बाद रेस्ट करके अभी बाहर निकल गए। अभय कहता है वो बात करके और खबरदार करने को कहेंगे, मैंने उनसे प्रॉमिस किया है कि अब कभी भी तुम्हें अप्रोच नहीं करूँगा। वर्णिता हंसते हुए अगर अप्रोच कर भी दिया तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ओके चलिए मिलते हैं कल, थैंक्स मुझे भैया की बातें बताने के लिए, कहते वर्णिता फ़ोन रख देती है। चलिए आगे देखते हैं अभय और वर्णिता में कौन जीतेगा। इधर रंजीत कोलगल को पब में छोड़कर घर आ जाता है और सीधे अपने कमरे में जाकर कपड़े उतारकर बाथरूम में फ्रेश होने चला जाता है। बाथरूम में नहाते हुए दो नए मार्केटिंग मैनेजर की याद आ जाती है, एक रत्नेश गार्ड प्याले और दूसरा यामिनी कोल्हापुर। रत्नेश को 3 महीने की ट्रेनिंग देने के बाद उसकी पोस्टिंग दिल्ली में अतुल श्रीवास्तव की जगह भेजना है और यामिनी को अतुल श्रीवास्तव के अंडर में काम पर लगाना है, उसकी भी 3 महीने की ट्रेनिंग रहेगी। रंजीत नहाकर बाथरूम से बाहर आ जाता है और कपड़े पहनते हुए यामिनी के बारे में सोचता रहता है। रंजीत का दिल यामिनी पर आ गया था। बहुत जल्दी यामिनी रंजीत का अगले शिकार बनने वाली थी। बिस्तर पर आकर बहुत देर तक यामिनी को फंसाने का प्लान बनाते हुए थोड़ी देर बाद रंजीत गहरी नींद में सो जाता है। जैसे कि मालती जायसवाल रंजीत की पड़ोसन थी, इसके पिता की प्लास्टिक इंडस्ट्री दादर में थी। मालती के घर में माँ के अलावा एक बड़ा भाई और उसके 2 बच्चे थे। बड़ा भाई अपने पिता के साथ प्लास्टिक फैक्ट्री का काम देखा करता था। मालती 24 साल की गोरी और सुंदर और एक स्मार्ट साइंस ग्रेजुएट लड़की थी। अभी उसकी शादी नहीं हुई थी। मालती अच्छा खासा सरकारी और प्राइवेट जॉब के लिए विभिन्न प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रही थी।
पर उसी बीच रंजीत ने उसकी ज़िंदगी के साथ खेला कर दिया। मालती भी मानसिक रूप से उस हादसे से उबर नहीं पाई थी। इधर उसकी माँ, पिता और भाई मालती की शादी कर देने के लिए उसके पीछे पड़े हुए थे। रिश्ते एक के बाद एक आ ही रहे थे। मालती इनकार करते हुए टालती जा रही थी। मालती को रंजीत से बदला लेना था। उसकी इच्छा थी कि रंजीत के ऊपर एफआईआर हो जाए और बलात्कार का केस चले। मालती घर में बिना पता चले लगी हुई थी। इस बार उसकी उम्मीदें एनजीओ मैडम रत्ना चंदेवाल से हुई थी कि अब उसे न्याय मिल जाएगा। क्या होगा आगे, जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें। दोस्तों, ये था अय्याज जिस्म का भाग 18। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।